एक समय की बात है, एक महान संत वृंदावन के निकट आश्रम पर भागवत जी की समाप्ति का कथा कर रहे थे। तीसरे दिन के वृतांत में वह कथा करते हुए बताने लगे कि अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है कि जिससे द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है, और वह है कोई एक सच्चे हृदय से राधा रानी का नाम पुकार ले तो वह नरकोपी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात वह साधु के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। साधु ने कहा, अरे सेठ जी क्यों रोते हो, तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, परंतु मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। साधु कहने लगे, बताइए कौन सी चिंता है? सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकोपी शरण में हूँ। रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से और भगवान भागवत जी की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरा एक बड़ा भाई है जिसकी उम्र 52 साल है। वह ना तो सत्संग में जाता है और ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किया किस प्रकार होगा, मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास भी करता हूँ। इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का सुमिरन भी किया करो। तब वह कहता है, ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, तुम भी मत किया करो। जितना आस्तिक हूँ प्रभु के प्रति, जितनी मेरी आस्था है वह उतना ही कट्टर और अनस्वरवादी है। तब उन साधु ने कहा, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी कृपा करके मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवाइए। तब सेठ जी की विनय सुनकर साधु कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊँगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य करवाऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, साधु के आने का इंतज़ार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब साधु अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे तो सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से साधु का स्वागत किया और अपने भाई को बुलाकर कहा कि वृंदावन के महान संत आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका भेद करो। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। साधु कहने लगे, सेठ जी चिंता न करो, सब कुछ अच्छा होगा। अब सेठ जी को दिलासा देते हुए वह साधु पलंग से नीचे उतरे और उसके भाई के कमरे में चले गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा बताओ आज तक तुमने कितना कमाया है? वह साधु को इस प्रकार अपने नज़दीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ, मैं ना तो
संतों को मानता हूँ और ना ही भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं मैं उतना ही कट्टर ना हूँ और मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ। आप मेरे नज़दीक क्यों आए हैं? तब वह साधु कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे श्रद्धा का कार्य उद्धार का कार्य मिला है तो मैं तुम्हारा उद्धार करके ही जाऊंगा। तब सेठ का बड़ा भाई भी बड़ा कट्टर था। वह कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना है कर लीजिए, परंतु मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ जी के बड़े भाई को देखकर साधु मुस्कुराते हुए कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। साधु ने फिर से कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। फिर साधु ने कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूँगा। तब साधु पुनः सेठ जी के पास आया और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी है तो अब मैं कुछ भी करूँगा तो आप बीच में मत आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ और जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं तब तक एक भी परिवार वाला इस कमरे में मत आना। अब इस प्रकार सेठ जी अपने घर वालों सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कमरे में सिर्फ साधु और सेठ जी का भाई था। साधु ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भाई एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया था ना कि मैं नहीं बोलूँगा। मैं ना भगवान को मानता हूँ और ना भगवान की बातें। मैं कट्टर नास्तिक हूँ। साधु पुनः उससे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊँगा और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा नाम जरूर निकलेगा। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब साधु संत तो महापुरुष होते हैं और बड़े ही दयालु होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उस सेठ के बड़े भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर घुमाने लगे। अब वह ठहरा 52 साल का वृद्ध साधु भी वृद्ध थे, परंतु संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसका हाथ घुमाया। हाथ घुमाकर साधु फिर से कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो साधु ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए और साधु फिर से कहने लगे, बोलो राधे राधे। वह फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो साधु ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पैरों से बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा कि यह साधु तो मुझे मार ही देंगे। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे उसने राधे राधे कहा, साधु ने उसके हाथ पैर खोल दिए। उसके बंधनों को खोलकर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपका कल्याण हो गया और आपके भाई का भी कल्याण हो गया है। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण कर लिया है, इसका कल्याण हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ, कल पुनः मेरी कथा है। अब वह साधु तो अपने स्थान पर लौट गए। सेठ जी का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे साधु हैं, बेवजह ही मुझसे झगड़ा करने आ गए और मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे नाम का उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठे रहूँगा। अब उसकी बातें सुनकर सेठ जी मुस्कुराने लगे और भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया, मुश्किल के 4-5 महीने गुजरे होंगे और अचानक एक दिन सेठ जी के बड़े भाई का देहांत हो गया। शरीर
समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब उस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस इंसान का हिसाब किताब क्या है? चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब किताब देखकर बताने लगी, ये यमराज, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है, सदा पाप ही पाप किए हैं। इसे तो सीधे नरक में भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश अनुसार जैसे उसे नरक में भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज ने कहा, कौन सी बात है? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बार साधु के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुको, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब किताब देखो, कहीं इसने परमात्मा का नाम उच्चारण तो नहीं किया है। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब किताब देखा और देखकर कहने लगे, भगवान इसने एक बार जो राधा नाम का उच्चारण किया था, वह भी एक संत के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था। पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था, उसका सारा जीवन पापमय था। अब क्या किया जाए? तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम का उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरक में भेज दिया जाए? तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान मुझे नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे पहले राधा नाम का उच्चारण का फल दे दो, फिर मुझे जहाँ चाहे वहाँ भेज देना। अब यमराज अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, पर उन्हें कहीं भी एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार करने लगे, एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वह अपनी शंका का निवारण करने के लिए उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्र देव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का क्या फल है? तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें भी इसका फल पता नहीं चला। तब वह सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा, तब ब्रह्मदेव उनसे पूछने लगे, यह आपके साथ इंसान कौन है? तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप किया है। हमें तो पता नहीं राधा नाम उच्चारण का फल क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया, राधा नाम का उच्चारण का फल क्या है अब उन्हें भी पता नहीं चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे कि हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शिव के पास चलते हैं। तब वह सभी मिलकर भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना करके कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, बस एक बार एक संत के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है। अब आप ही बताइए, एक बार राधा नाम का उच्चारण का क्या फल मिलता है? तब भगवान शिव ने भी बड़ा प्रयास किया, पर वह भी राधा नाम की महिमा को बता नहीं सके। फिर भगवान शिव कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गोकुल धाम में पहुँचे। भगवान
श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का कारण क्या है। तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, इस इंसान ने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए हैं, परंतु एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज पता नहीं कर सके कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल क्या है। तब यमराज इसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र के पास स्वर्ग में आए थे। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक में आए, फिर ब्रह्मलोक से होते हुए यह मेरे पास पहुँचे। अब मैं इन सबको अपने साथ लेकर आपके पास लेकर आया हूँ। अब आप ही बताइए, एक बार राधा नाम का उच्चारण क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी, तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़ी जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण कहा, हे राधे, क्यों हंसती हो। तब राधा रानी कहने लगी, हे प्रभु, यह अभी तक राधा नाम का महत्व नहीं समझ सके। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे राधा रानी, हे महारानी, राधा नाम का क्या असर है, आप हमें बताइए। तब राधा रानी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम का जपा है और एक बार राधा नाम जपने से स्वर्ग लोक की सैर करके आया है, ब्रह्मदेव का ब्रह्म लोक में दर्शन करके आया है और कैलाश में आपका इसने दर्शन किया है। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से यह आप सबको साथ लेकर हमारे गोकुल धाम में आया है और मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और फल क्या हो सकता है। जब राधा रानी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया तो यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा ही अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था, वह एक बार राधा नाम का उच्चारण करने से सब लोगों की यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है। फिर यमराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, क्या अब इसे नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता है। तब वह इंसान जो वहाँ पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, वह कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो एक संत के भय से आपका राधा नाम का उच्चारण किया था, परंतु जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही न ही। वह तो नरक की यात्रा में कभी निकलेगा ही नहीं, वह तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। राधा रानी ने कहा, हाँ, यही परम सत्य है, तो इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार इस प्रकार से कह दे कि राधे राधे श्याम से मिला दे, तो राधा नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके